हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates at the time. So here we are starting. Okay, in class 9th, today we are starting the next chapter, your Heron's formula. Okay, important chapter है आपका एरिया निकालने का। इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, either it is of triangle or it is of a क्वाड्रिलेटरल बाय जॉइनिंग ऑफ टू ट्राइंगल्स, कुछ भी आपका हो। ठीक है, अभी तक आप लोग जो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे आप? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला अभी तक आप पढ़ते थे जब आपको बेस ऑफ हाइट दी होती थी। ठीक है, बट अभी आपको बेस और हाइट नहीं दी होगी। हीरोन्स फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 इट इज। चैप्टर नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th का आपका ये चैप्टर है। हीरोन्स फॉर्मूला हम कैसे वर्क करते हैं। अभी आपको क्या दी होंगी? एक ट्राइंगल दिया होगा और उस ट्राइंगल की 3 साइड्स दी होंगी जिनको हम नेम दे देते हैं ABC। ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिया होगा एंड यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है वो ये होता है, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, वेर जो आपकी ए बी सी होती हैं वो तो क्या होती हैं? साइड्स ऑफ ट्राइंगल होती हैं। जो भी आपको तीनों साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन होंगी वो हैं, एंड योर एस डिनोट्स द सेमी पेरीमीटर। ठीक है, वो क्या करता है? सेमी पेरीमीटर को डिनोट करता है, एंड दिस विल बी योर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो दैट मीन्स जो भी पैरीमीटर है दिया हुआ है आपको, उस पैरीमीटर का हाफ अगर आप कर देंगे, पैरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स इन एनी फिगर। ठीक है, तो अगर आप क्या करेंगे, उसका हाफ कर देंगे तो आपका सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, और ये सेमी पेरीमीटर क्या होती है? आपकी एस की वैल्यू होती है। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। और डायरेक्टली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेनेशन के लिए, आपके इंट्रोडक्शन के लिए। सो वी आर गोइंग टू द एक्सरसाइज 12.1। ओके, 12.1 आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेट्स सॉल्व देम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द हीरोन्स फॉर्मूला। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो हीरोन्स फॉर्मूला का दिया हुआ है, दैट इज गिवन अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग द स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्रैफिक का सिग्नल बोर्ड है जो कि कैसा है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मेट में है। ठीक है, विथ साइड ए। ठीक है, जिसकी साइड क्या है? ए है। जिसकी साइड क्या है? ए। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल साइड्स आर ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पैरीमीटर इज 180। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि जो पैरीमीटर है इस ट्राइंगल का वो कितना है? 180 है। पैरीमीटर मैंने क्या बोला था? क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स इज द पैरीमीटर। सो दैट मीन्स 3a is equal to 180 and a is equal to 60। ठीक है, दिस इज योर सेंटीमीटर। तो a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हर एक साइड कितनी है? 60 सेंटीमीटर की आपकी साइड है। नाउ ही सेइंग दैट फाइंड द एरिया बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं? एरिया इज इक्वल टू कितना होगा आपका? एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। नाउ एस क्या होता है? पैरीमीटर का हाफ। दैट मीन्स एस इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर आपका एस निकला, और सारी साइड 60 हैं, तो दैट मीन्स 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60। अब देखो इसे सॉल्व करने का तरीका कैसा है? इजिएस्ट वे टू सॉल्व इट, 30 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इनको मल्टीप्लाई कभी मत करना, डायरेक्टली डू द फैक्टराइजेशन फ्रॉम हियर। ठीक है, डायरेक्टली फैक्टराइज करिए। देखो अगर आपको डायरेक्टली देखो 1 2 3 4 0 है तो ऑब्वियसली 2 zeros तो वैसे ही आपके आउटसाइड आ जाने हैं। अगर मैं इसे लिखूँ तो इसे 9 इंटू 10 लिख सकती हूँ। ठीक है, 3 इंटू 3 इज 9 इंटू 10 इंटू 10। 30 को मैंने 3 इंटू 10 में कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस इज ऑल्सो 3 इंटू 10। सी पेयर बनाइए 9 एंड 9, सो दैट मीन्स आउटसाइड 9 आ जाएगा। जैसे आप लोग पहले पेयर बना रहे थे 10 10 का पेयर, 10 आउटसाइड, 10 एंड 10 का पेयर, 10 is outside and the √3 value is there. So it is 900 root of 3
सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये क्या आएगा आपका एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। जो भी आपको एरिया दिया है सिग्नल बोर्ड का वो इतना होगा। लेकिन देखो अगर आपके पास एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में अगर आपका सेम क्वेश्चन आता है देन व्हाट यू विल डू, आपको एग्जामिनेशन में अगर सेम क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको उसमें ये दिया हुआ है कि √3 की कुछ वैल्यू है तो आप उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, अदरवाइज यू विल लेफ्ट द आंसर हेयर। ठीक है, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस विल द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। Second question it is given. Second question in your book that is given to you is a triangular shaped, एक triangular shaped ऐसा, ठीक है, in which you have given this side as 122 centimeter, 120 meter and this is your 22 meter। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस बुलेटिन बोर्ड। इसका आपको एरिया निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको एस की वैल्यू निकालनी है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट मीन्स 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2। देखो इनको अगर हम ऐड करेंगे 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 20 इज 260, देन 2 and 2 264 upon 2. Now divide it 132 meter. ठीक है, 132 meter is the semi perimeter of this. Okay, then we will use the area. Area हमें use करना है. How we will find the area? We will use the formula under root of S. That means 132 into 132 minus 122, पहली साइड माइनस करी, 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120। देखो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 132 इंटू दिस विल बी योर 32 माइनस 22 10 इंटू इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 एंड इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 120 है तो ये 12। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, इससे सबके फैक्टर निकालिए, जो जो कॉमन पार्ट्स हैं उनको आउटसाइड ले लीजिए, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इट इज़ डायरेक्टली कमिंग आई थिंक। देखो अगर आप इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करने के बाद आपका ये आएगा 11 इंटू 12। 132 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 इंटू 12 आएगा, इंटू 10 ऑलरेडी है सो 10 रहने दीजिए। 110 को 11 इंटू 10 कर देते हैं एंड 12। ठीक है, 11 एंड 11 पेयर में है तो 11 आउटसाइड, 12 एंड 12 पेयर में है 12 आउटसाइड, 10 एंड 10 पेयर में है तो 10 आउटसाइड। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या निकालना है, देखो ये तो आपने एरिया निकाला, उसके बाद उसने बोला कि ये जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है ये आपकी अर्निंग करता है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। Now he is saying 1 meter square in 1 year earn 5000 rupees by the advertisement board। ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड को जो अगर हम यूज़ करते हैं तो हम कितना कमाते हैं, 1 मीटर स्क्वायर को यूज़ करने के लिए हम 1 ईयर में, 1 ईयर को मैंने मंथ में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि उसने मंथ में आंसर पूछा है, 12 मंथ में हम 5000 रुपीज़ अर्न करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एरिया कितना है, हमारे पास एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर इन 12 मंथ। अगर ये यूज़ करेगा तो कितना यूज़ करेगा, 5000 इंटू 1320, इतना ये यूज़ करेगा फॉर 12 मंथ। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे, 3 मंथ का निकालेंगे तो 3 मंथ का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 मंथ का हमको पूछ रहा है, सो इट इज़ 5000 इंटू 1320 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर 1650000। दिस इज रुपीज़। ठीक है, ये क्या है, अर्निंग है, तो आपका ये आंसर किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा। तो टोटल आपका जो बुलेटिन बोर्ड है वो आपका 3 मंथ में इतनी कमाई आपको देने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इट इज गिवन। थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, one of its side has been painted in some color, there measures that keep the park green if the side walls are 15, 11 and 6
फाइंड द एरिया पेंटेड बाय कलर। कुछ नहीं निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देना है। एक ट्राइंगुलर पार्क है ऐसा, ठीक है, जिसका जो ये साइड है वो है 11 मीटर, दिस इज 6 मीटर एंड दिस इज 15 मीटर। वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया पेंटेड इनसाइड द पार्क। तो ये पार्क का एरिया आपको निकालना है, डायरेक्टली निकाल देते हैं ट्राइंगल का एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी पैरामीटर यूज करते हैं। 11 प्लस 15 इट इज 16, 26, 26 प्लस 6 इज 32 upon 2 that is equal to 16 meter. Okay, then use the Heron's formula, 16 into 16 minus 15, हर एक साइड को माइनस करते जाना है। 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6 अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 16 माइनस 6 इज 10। फैक्टराइज कर दीजिए। देखो 16 को तो मुझे फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं, चलो कर लेते हैं। इंटू 5 इंटू 10 इज 5 इंटू 2, 4 and 4 common outside, 5 and 5 common outside, root of 2, that means 20 root 2 meter square is the area which is painted there। ठीक है, जो painted है वहाँ पर। बहुत ही easy exercise है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर गिवन एंड पैरीमीटर इज गिवन। देखो पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, पैरीमीटर है आपका सम ऑफ 3 साइड्स एंड 2 साइड्स हैं आपकी 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। सो थर्ड साइड कितनी होगी, थर्ड साइड विल बी 42 माइनस 18 प्लस 10, है ना। तो दैट मीन्स 42 माइनस 28, और अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 14। क्लियर। सो लास्ट साइड विल बी 14 सेंटीमीटर, ये आपने निकाल दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बोल रहा है, तो आपको क्या निकालना है, पैरीमीटर 42 है तो ये हो जाएगा 21 आपका सेमी पैरीमीटर। 21 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 10। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है आपकी ये, एक बार में आपको सॉल्व हो जानी है पूरी। 21 इज 7 इंटू 3, फैक्टराइज कर दिया मैंने साथ साथ ही। 21 में से 18 माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 3 आएगा। 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7 आएगा एंड 21 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो देखो पेयर बना लो, 7 एंड 7, 3 एंड 3, ये आपका पेयरिंग बन गई एंड आपका आंसर कितना आ गया, 7 इंटू 3 आउटसाइड अंडर रूट ऑफ 11, दैट मीन्स 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में आपकी। फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज गिवन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस, पैरीमीटर इज दिस, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, अब देखो साइड्स रेशियो में दिया है तो आप 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं। 25 प्लस 12 27, दैट इज 37, 37 प्लस 7 इज 37 प्लस 7 44, 44 प्लस 10 54, 54 ऑफ x इज इक्वल टू 50, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। अब x इक्वल टू 10 आया तो साइड, पहली साइड फर्स्ट साइड इज 12 इंटू 10, दैट मीन्स 120, सेकेंड साइड इज 170 एंड थर्ड साइड इज 250। ठीक है, सारी साइड निकल गई हैं। हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए एंड फाइंड द एरिया। लास्ट क्वेश्चन 6.1, इसकी भी हिंट दे देते हैं। द आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज द पैरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो पैरीमीटर जो आपको गिवन है वो है आपका 30 सेंटीमीटर, इक्वल साइड्स 2 हैं और वो 12 सेंटीमीटर की हैं, तो 24 तो ये हो गया। दैट मीन्स जो थर्ड साइड आपकी बची हुई है वो कितनी होगी, 30 माइनस 24 एंड दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स पता है, पैरीमीटर पता है, सेमी पैरीमीटर निकालिए एंड यूज द हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड दिस आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी सॉल्व करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटर का एरिया 12.2 है एक्सरसाइज, उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करते हैं। योर दिस चैप्टर विल बी क्लियर। ठीक है, 2 ही एक्सरसाइज है आपकी इस चैप्टर में। देन वी विल वर्क ऑन द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने 9th में उसे समझ लिया तो आपके पास 10th में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे सरफेस एरिया के क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की, ये आपकी मेंटली जो आपकी स्ट्रांगनेस है उसके बेस्ड हैं, क्योंकि आपको इसमें बस सोचना होता है कि फिगर कैसे बनेगा,
कौन सा फिगर ड्रॉ होगा और किस तरीके से उसका एरिया या सरफेस एरिया निकाला जाएगा, कौन से सरफेस को हमें रिड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो लेक्चर तो ज़रूर से उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है इसमें। ठीक है, कमेंट जरूर करिए उसके लिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरों को शेयर भी करिए सब्सक्राइब करने के लिए।